दोस्तों जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस बड़े जोर शोर से मार्केट के अंदर उतरा था, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जो चूड़ियां है ना वो ढीली पड़ने लग गई हैं। और चूड़ियों को टाइट करने के लिए, मतलब इनका जो एएमसी बिजनेस है उसके अंदर प्राण फूंकने के लिए और उसको एकदम से ग्रोथ देने के लिए ब्लैक रॉक ने और जियो फाइनेंशियल ने एक जॉइंट बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, एक अनाउंसमेंट करा है। और उस अनाउंसमेंट का फर्क आपको इस एएमसी के ऊपर देखने को मिलेगा। हाँ, जो इसकी स्कीम चल रही है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैं उसकी बात नहीं कर सकता। उनके रिटर्न्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, एएमसी के लिए ये बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। साथ में जो हमारा सेबी है उसमें आप समझ लीजिए जो हम रूल और रेगुलेशंस है ना, 20 साल पुराना रूल और रेगुलेशन है, उसके अंदर मेजर चेंजेस करने का क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। मेजर चेंजेस होने वाले हैं, उसका बेनिफिट हम लोगों को ये होगा कि हम लोगों के रिटर्न्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब एक्चुअल में ऐसा कौन सा निर्णय उन्होंने लिया है ये आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं लेकर चलता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप ना ये देखिए, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल ने और ब्लैक रॉक ने जो इनका जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस, इसके अंदर 229 करोड़ रुपए क्या किया है, पंप करने का डिसीजन इन्होंने ले लिया है। क्यों लिया भाई, इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसका ना आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी की पूरी बात बताने वाला हूं। अब अगर आप देखेंगे तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जो एएमसी बिजनेस है इनका, इसके अंदर 50-50 की पार्टनरशिप है जियो फाइनेंशियल की और ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक हमारी अमेरिकन कंपनीज है, एक जाइंट कंपनीज है और दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी है। और यहाँ पे हमारा जो जियो है इंडिया के अंदर भैया इसका सिक्का चलता है, इनकी रिटेल चेन बहुत बड़ी है। तो इन्होंने सोचा कि भैया एक पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर बना लेते हैं जियो ब्लैक रॉक के नाम से, और आकर हम एसबीआई, देखिए जियो अभी तक क्या करता हुआ आया है, जियो जिस सेक्टर में गया है वहां पर उसकी बादशाहत है और वहां पर उसके जो भी कॉम्पिटिटर है उनको वो खत्म कर देता है एक तरीके से, और मोनोपोली हो जाती है। और ब्लैक रॉक की पूरी दुनिया के अंदर मोनोपोली है किस चीज में, एएमसी बिजनेस में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ये दोनों अलग अलग जाइंट्स हैं और लेकिन दोनों की अलग अलग मोनोपोली चलती है। इन्होंने सोचा कि भैया इकट्ठा आ जाते हैं और फिर हम जो इंडिया की जो पूरी की पूरी मार्केट है ना, जो कि अभी करीबन 80 बिलियन डॉलर, 80 लाख करोड़ की है, उसको इन्होंने बताया, इनको पता है कि भाई 7 साल के अंदर और या 10 साल के अंदर ये तकरीबन तकरीबन 300 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। ये इन्हीं का ही पूरा का पूरा आंकड़ा है, इनका ही कहना है कि 300 लाख करोड़ के आसपास ये हो जाएगी 10 साल के अंदर। तो हम एक बहुत अच्छा ना इसके अंदर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टर्स है, तो हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं अच्छा सा। अब इन्होंने सोचा कि भाई जो अभी जो टॉप टॉप है हमारे, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनको हम क्या करेंगे, बीट कर देंगे, नई नई चीजें लेकर आएंगे। जैसे क्या क्या लेकर आए हैं इन्होंने, आप समझिएगा इनका कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जिट लोड ये अपनी स्कीम्स के अंदर नहीं लेंगे, इन्होंने ये कहा कि अपनी किसी भी स्कीम के अंदर ये एग्जिट लोड नहीं लेंगे, 0% रखेंगे। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रखेंगे। तीसरी बात, स्कीम सिर्फ 500 रुपए से शुरू करेंगे, मतलब जो एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपए से शुरू करेंगे। पहले तो इन्होंने कहा था कि 1 रुपए डेली के हिसाब से करेंगे, आपको याद होगा 1 रुपए डेली के भी इन्होंने हंगामा मचाया था, लेकिन वो 1 रुपए डेली का तो यार कोई लॉजिक बनता ही नहीं ना, 500 रुपए बैठा। और साथ में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इन्होंने कहा कि हम रेगुलर प्लान लेकर ही नहीं आएंगे, सिर्फ डायरेक्ट प्लान लेकर आएंगे। चलिए, इनका जो डायरेक्ट प्लान वाला जो डिसीजन था बहुत अच्छा है, वो इन्वेस्टर के हित में भी है। और साथ में एक इनका एक अलग फंडा, अलादीन सॉफ्टवेयर, कि भैया पूरे के पूरे जो एक्टिव मैनेज फंड होंगे वो अलादीन से मैनेज होंगे। अब इनका हो क्या रहा है, मैं एक एक करके सारी की सारी चीजें फास्ट कर रहा हूं आपके सामने। जो इनका 500 रुपए शुरू करने वाला सिस्टम है, वो तो देखो सारी एएमसी है, बहुत सारी एएमसी तो ऐसी जो 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर देती है, तो वो सिस्टम इनका काम नहीं कर रहा। एग्जिट लोड की बात करूंगा, एग्जिट लोड इन्होंने स्टार्टिंग की जो स्कीम्स थी उसके अंदर 0 कहा। जैसे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है उसके अंदर इन्होंने कहा कि भैया मेरा जो एग्जिट लोड है वो 0% रखेंगे हम। लेकिन अगर इनका जो दूसरा फंड देखेंगे आप, जियो आर्बिट्रेज फंड अभी जो लॉन्च हुआ है, उसके अंदर आप देखो एग्जिट लोड है, और इनकी और दूसरी स्कीम्स भी है उनके अंदर भी है एग्जिट लोड लगा रहे हैं। तो भैया 0% करने का तो कोई, जो आप ये पूरा का पूरा शोर मचा रहे थे वो तो चीज ही खत्म हो गई ना। हाँ, एक्सपेंस रेशियो इनके दूसरों के मुकाबले अभी की स्कीम में थोड़े से कम दिख रहे हैं, लेकिन जब इनकी मेजर स्कीम्स लॉन्च होंगी तभी पता चलेगा वो तो। साथ में
ठीक है, डायरेक्ट प्लान लेके आ रहे हैं, रेगुलर प्लान लेके नहीं आ रहे, तो चलो वो तो ठीक है। और इनका सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए तुरुप का इक्का था, वो था अलादीन सॉफ्टवेयर। इंडियन की मार्केट के अंदर जहां तक देखने में अभी तक आया है, इन्वेस्टर्स को हमारे एनालिसिस पे सारी चीजों को देखने के बाद पता चला है कि अलादीन ना बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, इंडिया की मार्केट को समझ नहीं पा रहा है। या तो अलादीन है ना, उसके भैया फ्यूज उड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर तो भाई अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं। इंडिया के अंदर वो सब चीजें नहीं चलती हैं जो कि अमेरिका में चलती है। तो वो सब चीजें भाई वो अलादीन काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, और रिटर्न निकाल के देना इनको मुश्किल हो रहा है। जैसे कि जियो ब्लैक रॉक, इनका फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके अंदर उसके तोते उड़े हुए हैं इस समय। तो भैया इस वजह से इन्होंने क्या, इन्होंने 229 करोड़ रुपए इसके अंदर ब्लैक रॉक के जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस में पंप करा है, जिससे कि ये क्या करेंगे और नई नई चीज लेके आएंगे, नया इनोवेशन लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें। भैया क्या नहीं लेके आएंगे ये तो मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। अनऑफिशियली बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको वो सब चीजें नहीं बता पाऊंगा अनऑफिशियल वाली, है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें नहीं लेने वाले हैं, जिससे कि अब पता नहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ पैसे लगा रहे हैं अच्छे खासे। तो देखते हैं इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है। इन्वेस्टर को तो फायदा तभी होगा जब रिटर्न निकल कर आएंगे, साफ सीधी बात है भाई। नहीं तो इंडिया का इन्वेस्टर इतना सियाना है, वो 1 सेकंड में छोड़कर भग जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपना जो अगला हमारा जो न्यूज होने वाला है, वो है सेबी ने 20 साल जो पुराने हैं, 20-30 साल पुराने जिनके आप समझ लीजिए जो टोटल एक्सपेंस रेशियो के जो कानून है, रेगुलेशंस हैं, उनको फाइनली इन्होंने चेंज करने का क्या करा है, मन बना लिया है। इन्होंने कहा है सेबी ने कि भाई 17 दिसंबर की बात है, इन्होंने कहा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है, इसका हम नाम चेंज कर रहे हैं। अब इसका नाम हम क्या कर देंगे, ये देखिए 2 डेकेड पुराना रेगुलेशन है ये, करीबन। इन्होंने कहा कि भाई एक तो ना पब्लिक के कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर, इन्होंने अनाउंस करा कि भाई जो पब्लिक है हमारे को उसकी राय चाहिए, और इन्होंने पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं इस मीटिंग के अंदर। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है ना मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो जो है इसका, उसके अंदर करीबन 15 बेसिस पॉइंट की ये कमी करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझो ये टोटल एक्सपेंस रेशियो में 15 बेसिस कमी करते हैं, जो लिमिट वगैरह है, तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा इन्वेस्टर्स के ऊपर। उसके अलावा इन्होंने कहा कि नए जो रेगुलेशंस होंगे उसके मुकाबले, अब उसके मुताबिक जो एक्सपेंस रेशियो है ना ये वाला, इसको अब बेस एक्सपेंस रेशियो मतलब बीईआर कहा जाएगा। अभी टोटल एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, उसके अंदर होता क्या है, जीएसटी, एसएसटी, जो दूसरे ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं और प्लेटफॉर्म के चार्जेस होते हैं, और एक्सपेंस रेशियो, सबको मिलाकर टोटल एक्सपेंस रेशियो अभी कहा जाता है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को अलग कर रहे हैं, सिर्फ बेस एक्सपेंस रेशियो कहलाएगा। और ये क्या करें, बीईआर है, और उसके अंदर भी जो ब्रोकरेज है ना, उसके अंदर भी करीबन 6 बीएस से लेकर, और जो कुछ है जो सुनने में आ रहा है 6 बीएस या 2 बीएस, पता नहीं कितना कम करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन हाँ, ये जो बीईआर है उसके अंदर कुछ ना कुछ कम करने वाले, क्लियर कुछ नहीं है अभी, 6 है, 2 है, क्या है, लेकिन हाँ कमी उसके अंदर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्टैंप ड्यूटी है, जीएसटी है, एसटीटी है, और दूसरे चार्जेस जो होते हैं वो भी अलग रहेंगे। अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भाई, भगवान जाने। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, अभी तो टोटल एक्सपेंस रेशियो था, तो उसके अंदर सारी चीजें जुड़ के आ रही थी इकट्ठी। अब बेस एक्सपेंस रेशियो को अलग कर देंगे, और बाकी चीजें जो है एसटीटी और स्टैंप ड्यूटी और जीएसटी और दूसरे जो चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, अगर उनको ये अलग भी कर देते हैं, तो भाई चार्जेस तो तब भी लगेंगी ना यार, वो अलग अलग लग जाएंगे, बात तो वही पड़ रही है। हो सकता है कैलकुलेशन के ऊपर कोई फर्क पड़े, क्योंकि अगर सेबी कुछ कह रहा है और ये कह रहा है कि भाई चार्जेस कम होंगे इससे, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये पक्की बात है। लेकिन हाँ, कितना फर्क पड़ेगा वो तो भाई जब सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि हुआ क्या है ना। तो दोस्तों ये 2-3 चीजें निकल के आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके लिए वीडियो अर्जेंट में लेकर हाजिर हुआ हूँ। कैसे लगी मुझे बताइएगा, साथ में अपना प्यार देते रहिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।